पेगासस 3 नए कृषि कानून और महंगाई के मुद्दे को लेकर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही कार्रवाई आज बाधित रही। हालांकि हंगामे के बीच दोनों ही सदनों में एक एक विधेयक पारित किए गए, लेकिन विपक्ष ने और कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। आक्रामक विपक्ष के नेताओं ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के न्योते पर ब्रेकफास्ट किया और इस दौरान सरकार को घेरने को लेकर रणनीति तैयार की। इसके बाद राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने महंगाई के खिलाफ संसद भवन तक साइकिल मार्च निकाला। राहुल गांधी ने बैठक में कहा, आप लोगों को आमंत्रित करने का एकमात्र मकसद था कि हमें एकजुट होना चाहिए। जितना ही ये आवाज एकजुट होगी उतनी ही शक्तिशाली होगी और बीजेपी और आरएसएस के लिए इसे दबाना उतना ही मुश्किल होगा। इस बैठक में कुल 17 पार्टियों को न्योता दिया गया था, लेकिन बसपा और आम आदमी पार्टी के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए। दूसरी तरफ बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में संसद में विपक्ष के रुख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जताई। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का आचरण संविधान, संसद और जनता का अपमान करता है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रियन ने सरकार पर जल्दबाजी में विधेयकों को पारित कराने का आरोप लगाते हुए सोमवार को दावा किया कि 7-7 मिनट में एक विधेयक पारित कराया गया। आज भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई और 2 बार की स्थगन के बाद बैठक दोपहर 2:40 पर दिन भर के लिए ही स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा की कार्यवाही भी बाधित रही। हालांकि हंगामे के बीच लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2021 को मंजूरी दी। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार के स्थगन के बाद करीब 4:10 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पेगासस जासूसी विवाद और 3 नए कृषि कानूनों समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा संसद में जारी रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही यहां पर कई बार स्थगित भी की गई। हालांकि मानसून सत्र के 2 सप्ताह बीत चुके, लेकिन दोनों ही सप्ताह में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। हालांकि इस दौरान जरूर दोनों ही सदनों में एक एक विधेयक पारित करा लिए गए। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बीच अब इस पूरे घटनाक्रम में अकबर और जोधाबाई की एंट्री हो गई है। दरअसल हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रकरण के अंदर सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन को सही नहीं माना। एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुगल बादशाह अकबर और जोधाबाई की शादी का उदाहरण देते हुए धर्म परिवर्तन से बचने की सलाह दी। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अकबर जोधाबाई की शादी का सबक लेकर धर्म परिवर्तन की गैर जरूरी घटनाओं से बचा जा सकता है। इस टिप्पणी में जिक्र किया गया कि अकबर जोधाबाई ने बिना धर्म परिवर्तन के विवाह किया, एक दूसरे का सम्मान किया और धार्मिक भावनाओं का भी आदर किया। दोनों के रिश्ते में कभी भी धर्म आड़े नहीं आया। दरअसल उत्तर प्रदेश के एटा जिले के निवासी जावेद की जमानत याचिका के मामले में सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिक्र किया। अदालत ने कहा कि धर्म आस्था का विषय होता है, यह आपकी जीवन शैली को दर्शाता है। हाईकोर्ट ने कहा कि ईश्वर के प्रति आस्था जताने के लिए किसी विशेष पूजा पद्धति का होना जरूरी नहीं। विवाह करने के लिए समान धर्मों का होना भी कतई जरूरी नहीं। ऐसे में महज शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया जाना पूरी तरह गलत होता है। वहीं अपने इस फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि निजी फायदे के लिए किया गया धर्म परिवर्तन न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इसकी वजह से समाज और देश को भी नुकसान होता है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि इस तरीके के धर्म परिवर्तन से धर्म के ठेकेदारों को बल मिलता है और देश को तोड़ने वाली ताकतें मजबूत होती हैं। अक्सर अपने सॉन्ग्स और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए सुर्खियों में रहने वाले सिंगर हनी सिंह एक बार फिर से विवादों में घिरते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार उनकी मुसीबत की वजह बनी है उनकी पर्सनल मैरिड लाइफ और पूरा मामला दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट तक जा पहुंचा है। और दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने बाकायदा मामले में हनी सिंह के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। बॉलीवुड सिंगर हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल उन्होंने सिंगर हनी सिंह पर द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत याचिका दायर की, जिस पर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सुनवाई की। पूरा मामला घरेलू हिंसा से संबंधित बताया जा रहा है। शालिनी ने हनी सिंह पर शारीरिक और मानसिक हिंसा का आरोप लगाया है। साथ ही साथ शालिनी ने हनी सिंह के माता पिता और बहन पर भी शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक हिंसा के गंभीर आरोप लगाए हैं। और कोर्ट से शालिनी ने कहा है कि उनका स्त्री धन उन्हें वापस मिले और जो प्रॉपर्टी उनके और हनी सिंह के नाम है उसे बेचने पर भी रोक लगाई जाए। आपको बता दें कि हनी सिंह और शालिनी तलवार ने सालों के लव अफेयर के बाद सिख रीति रिवाज से 2011 में शादी की थी। फिलहाल दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने शालिनी तलवार के फेवर में ऑर्डर पास करते हुए हनी सिंह को नोटिस थमाया है और 28 अगस्त से पहले जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ हनी सिंह को साफ तौर पर आदेश दिए गए हैं कि वो शालिनी तलवार और उनकी खुद की ज्वाइंट प्रॉपर्टी को ना बेचें।
साथ ही साथ स्त्री धन से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लगातार 8वीं बार लाल किले से अपना भाषण देंगे तो 15 अगस्त को वो अपने दल में ओलंपिक के खिलाड़ियों को भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल करेंगे। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अगर माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार खिलाड़ियों को अपने आवास पर भी न्योता देने वाले हैं। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में 120 से अधिक खिलाड़ियों सहित 228 लोगों का दल भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मोदी नियमित रूप से टीम को प्रोत्साहित करते रहते हैं और उन्होंने कई खिलाड़ियों से बातचीत भी की है। इससे पहले 3 अगस्त को प्रधानमंत्री ने ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय खिलाड़ियों की कोशिशों को सराहा। साथ ही कहा कि इस बार खेलों में भारत के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी गए हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी लगातार भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने मंगलवार को पुरुष हॉकी टीम का मैच भी देखा था। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी थी। हालांकि भारत ये मुकाबला बेल्जियम के खिलाफ 2-5 से हार गया था। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की रणनीति अब काम आने लगी है। भारत और चीन के बीच पिछले साल मई से जारी गतिरोध की बर्फ अब बातचीत से पिघलने लगी है। दोनों देशों के बीच हुई 12वें दौर की वार्ता से एक रास्ता निकला है और वो ये कि अब गोगरा हाइट से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। असल में लद्दाख में लंबे वक्त की तैनाती और भारत के तेवर देखकर चीन को समझ आ गया है कि अगर उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किसी तरह का बल प्रयोग किया तो उसे करारा जवाब मिलेगा। भारत ने चीन के बराबर सैनिक तैनात किए हैं तो वहीं राफेल, सुखोई, मिग जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान तैनात हैं। भारत ने हैवी आर्टिलरी मोर्चे पर लगाई है तो सैनिकों के ठहरने के लिए स्थायी इंतजाम किए हैं। इतना ही नहीं, सैनिकों के भोजन और इलाज के पर्याप्त इंतजाम हैं। दूसरी ओर भारत ने चीन की वैश्विक घेराबंदी करते हुए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चीन को हिंद महासागर से लेकर साउथ चाइना सी तक घेरने की रणनीति तैयार की है। कोरोना फैलाकर दुनिया में पहले से घिरा चीन जानता है कि वो घिरा हुआ है। ऐसे में लद्दाख में सेना की तैनाती उसके लिए फायदे का सौदा नहीं है। भले ही चीन डिसएंगेजमेंट पर राजी हो गया है, लेकिन जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक भारत को सतर्क रहना होगा, क्योंकि धोखा देना चीन की फितरत है और गलवान में हुई हिंसा इसकी एक वानगी है। कपड़ा नगरी भिलवाड़ा के कारोईखेड़ा गांव में रहने वाली एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला के परिजन ही उसके बेरी बन गए। बेरी बनने का कारण इतना सा रहा कि उस महिला ने उसके नाम पर जो जमीन है वो देने से रिश्तेदारों को मना कर दिया। रिश्तेदारों ने षड्यंत्र रचते हुए गांव के पंचायती कर पटेलों को बुलाकर एक खाप पंचायत का आयोजन किया। खाप पंचायत के पंच पटेलों ने महिला को जमीन नहीं देने पर समाज से बहिष्कृत कर दिया। आखिर बेवा ने अपनी बेटियों के यहाँ पर जब शरण ली तो बेटियों को भी इन समाज के पंच पटेलों ने उनको भी समाज से बहिष्कृत कर दिया और उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। घटना है भिलवाड़ा जिले के कारोई थाना क्षेत्र के कारोईखेड़ा गांव की, जहां रहने वाली जमकू देवी कुमावत जो कि 80 वर्षीय है, उसके पति की 4 साल पहले मौत हो गई थी और उसका बेटा बचपन में ही मर गया था। परिवार में कोई रोटी देने वाला नहीं होने से बेटियों के यहाँ पर उस महिला ने आखिर शरण लेनी पड़ी और अब इस मामले को लेकर वो आज पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के सामने पेश हुई और न्याय की गुहार लगाई। विकास शर्मा ने इस मामले में कारोई थाना पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना ये होगा कि भिलवाड़ा जिले में जिस तरह से हर थोड़े दिनों के बाद में जिस तरह खाप पंचायतों के फरमान और खाप पंचायतों के जो तुगलकी फरमान से आम आदमी पीड़ित होकर जिस तरह से परेशान हो रहा है, उससे पुलिस किस तरह से निजात दिलाती है ये तो आने वाला समय बताएगा। कलयुग में दरकते रिश्तों की दास्ता, ममेरे भाइयों ने ही पीट पीट कर की हत्या। कहा जा रहा है कि मामला अवैध संबंधों से भी जुड़ा था। एसपी प्रीति चंद्रा ने कहा, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है, पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। नोखा थाना के जेगला गांव में ये घटना हुई। दरअसल घनश्याम दान नाम का व्यक्ति ननिहाल आया था, जहां पर उसके ममेरे भाइयों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। प्रथम दृष्टया नोखा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में देशनोक के समीप होने के चलते एसपी प्रीति चंद्रा ने मामला देशनोक थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। नामजद आरोपियों को राउंड अप भी कर लिया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज के समाज में अवैध संबंधों जैसे मामलों पर जिस तरह से रिश्ते दरक रहे हैं और अब मामले हत्या तक जा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में तेजी दिखाई और आरोपियों को राउंड अप कर लिया है। राहत की फुहारें लेकर सावन के पहले सोमवार के दिन से हाड़ौती अंचल पर मेहरबान हुए इंद्र देवता अब आफत में तब्दील होते जा रहे हैं और मानसूनी हाहाकार के बीच पूरे हाड़ौती अंचल में
कमोबेश बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कोटा जिले की बात करें तो यहाँ के इटावा सुल्तानपुर इलाके से आज मानसूनी विपदा के बीच एक बुरी खबर मिली, जब कार सवार 5 दोस्त एक गाय को बचाने के चक्कर में कार समेत उफनते खाड़ में जा गिरे। इनमें से 2 को हालांकि एसडीआरएफ की टीमों ने निकाल लिया, लेकिन बाकी 2 की बहने से मौत हो गई है और एक अभी भी लापता है। इटावा उपखंड मुख्यालय के हालात सबसे खराब हैं, जो कि 3 तरफ नदियों से घिरा हुआ है। कई मार्गों का संपर्क आपस में कट गया है, तो वहीं 2 से 3 दर्जन गांव ऐसे हैं जो कि जलमग्न हो गए हैं। रौद्र दिखाने के बाद पार्वती नदी किनारों से निकलकर बस्तियों में जा घुसी है। इलाके में मुनादी करवाकर कई गांवों को खाली कराया गया है और साथ में लोगों के रहने और खाने पीने के बंदोबस्तों के लिए पंचायत भवन और स्कूलें खोली गई है। खुद कलेक्टर उज्ज्वल राठौर इटावा के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं खेतों में हुए खराबे और मकान गिरने के मामले में प्रशासन ने सर्वे के आदेश भी जारी कर दिए हैं। शहरी इलाकों में भी लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोटा की कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई है। देवली अरब इलाके में आज कई लोग पानी गिरने के बाद घरों में फंस गए। बाद में नगर निगम के रेस्क्यू दलों ने नावें चलाकर उनको वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। कोटा में भी कोटा बैराज से लगातार पानी की निकासी जारी है और 3 गेट खोलकर करीब 11,000 क्यूसेक पानी चमल नदी में छोड़ा जा रहा है। सवाई माधोपुर जिले में गत 3-4 दिनों से हो रही भारी बरसात आज एक बड़े हादसे को जन्म दे गई। बरसाती पानी में एक कार के बहने से कार में सवार 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। चितारा गांव निवासी पप्पू लाल गुर्जर बोदल गांव में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बीती देर रात्रि कार से वापस अपने गांव चितारा की ओर लौट रहा था। कार में पप्पू लाल गुर्जर और उसके 2 बच्चों सहित कुल 5 लोग सवार थे। भारी बारिश के बाद बहरूपुरा की पुलिया से जैसे ही कार गुजरने लगी, इतने में पानी के तेज बहाव के चलते कार नाले में बह गई। कार में सवार 3 बड़े लोगों ने जैसे तैसे तैरकर अपनी जान बचाई, लेकिन कार और उसके साथ में 2 बालक पानी के तेज बहाव में बहते चले गए। पीड़ित लोगों ने आसपास के ग्रामीणों और प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद जिला मुख्यालय से एसडीआरएफ की टीम अल सुबह मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया गया। जिले में भारी बारिश के चलते रास्ते अवरुद्ध होने के कारण एसडीआरएफ की टीम को पहुंचने में भी थोड़ा वक्त लगा और करीब 2-3 घंटे के रेस्क्यू के बाद दोनों बालकों को पानी से बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। हादसे में 13 साल के मान सिंह गुर्जर और 9 साल के रौनक गुर्जर की मौत हो गई। दोनों बालकों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करने के बाद सब परिजनों को सौंप दिए गए। भारी बरसात ने सवाई माधोपुर जिले में चिंताजनक हालात पैदा कर दिए हैं। बरसात के चलते विभिन्न हादसों को देखते हुए जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन भी लगातार आपात बैठकें ले रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं। उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में बाइक सवार बदमाशों का दुस्साहस। अकेली खड़ी बुजुर्ग महिला की नाक से छीनी नथ। घटनाक्रम की सूचना मिलने के बाद हाथीपोल थाना पुलिस पहुंची मौके पर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े राजकीय महाराणा भूपाल चिकित्सालय में आज बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला को अपना निशाना बनाया। बाइक सवार बदमाश इस महिला की नाक से नथ छीनकर भाग छूटे। दरअसल ये महिला चिकित्सालय परिसर में स्थित मोर्चरी के पास खड़ी थी, तभी अचानक बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों में से एक ने मौका पाकर महिला की नथ खींची और गाड़ी पर बैठकर रवाना हो गए। आसपास के लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद पुलिस को सूचना दी। दरअसल ये महिला अपनी पुत्री के प्रसव के चलते यहाँ आई हुई थी। बहरहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस परिसर में की गई सुरक्षा के माकूल बंदोबस्तों पर सवालिया निशान उठाया है, बल्कि इन बाइक सवार बदमाशों का भीड़भाड़ वाले इस अस्पताल परिसर से रफू चक्कर हो जाना भी आम लोगों पर सवालिया निशान लगाता है कि जब एक बुजुर्ग महिला के साथ ये घटना हुई तो मौके पर मौजूद और दूसरे लोग अज्ञात बदमाशों को रोक क्यों नहीं पाए।